Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिटेनटेक यूट्यूब चैनल। और बहुत ही सडनली एक ब्रेकिंग न्यूज आई कि व्हाट्सएप ने नई पॉलिसी निकाली है, तो सब व्हाट्सएप को छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? लोगों ने इतना ज़्यादा इसको ट्रेंड कर दिया है। एलन मस्क ने बोल दिया कि व्हाट्सएप मत यूज़ करो, सिग्नल यूज़ करो। तो इतना ज़्यादा मतलब एक प्राइवेसी पॉलिसी चेंज क्या हुई व्हाट्सएप की कि पूरा दुनिया भर में ये ट्रेंड हो गया। और अभी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि उसने डिले कर दिया है, अब मई तक वो अब आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं होगा। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपको, ये कंसर्न मुझे मतलब बहुत अजीब लग रहा है कि सडनली लोग इतना कंसर्न कर रहे हैं, मतलब चिंता कर रहे हैं अपने प्राइवेसी के बारे में। कितने टाइम से इंटरनेट यूज कर रहे हैं हम लोग, कितने टाइम से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, कितने टाइम से कितने काम ऑनलाइन कर रहे हैं, तब तो कंसर्न नहीं आया। अभी सडनली पॉलिसी चेंज हो गई तो एकदम से मतलब लोगों ने हाइप बना लिया कि अब नहीं करेंगे दूसरों को देख करके भी। अब व्हाट्सएप ने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, लेकिन सच में क्या पहले नहीं कर रहा था? सच में क्या प्राइवेसी क्या है इंटरनेट पे? आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से क्वेश्चन करोगे कि आपकी प्राइवेसी आपके लिए मैटर करती है कि नहीं सच में। तो वीडियो को देखते रहिए। मैं एक लार्ज स्केल पे मतलब एक डीपर टॉपिक ऑनलाइन प्राइवेसी के बारे में बात करने वाला हूं। इनसाइट्स के बारे में बात करेंगे कि क्यों हाइप बन रहा है और सच में प्राइवेसी क्या है। तो देखते रहिए, आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को मैंने पॉइंट्स में बांटा हुआ है, तो एक एक करके बात करते हैं। बिफोर डिस्कसिंग द पॉलिसी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देने वाला हूं, थोड़ा मतलब हिस्ट्री के बारे में जानते हैं व्हाट्सएप फेसबुक के बारे में। तो आज आपको पता है कि जो व्हाट्सएप है वो फेसबुक ने खरीदा हुआ है। इनिशियली जो व्हाट्सएप बना था वो मेन दो डेवलपर्स थे, एक ब्रायन एक्टन है मेन आदमी और उनके साथ एक और उनका कोई दोस्त था। तो उन्होंने मिलकर बनाया था व्हाट्सएप को सोल पर्पस कि लोग पर्सनल चैट कर पाए। मतलब उस टाइम पर एसएमएस यूज करते थे हम लोग, तो उसका कुछ चार्ज लगता था, लेकिन व्हाट्सएप ने उसको फ्री कर दिया। आप इंटरनेट लगाओ, आपका जो मैसेजिंग है वो फ्री हो जाएगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा, वो ना कोई एड्स दिखाएगा, ना कोई मतलब कोई डेटा शेयर नहीं करेगा। मतलब एकदम मतलब अच्छा एक ऐप बनाया था उसने। फिर फेसबुक को वो पता चला व्हाट्सएप के बारे में, उसने 2014 में व्हाट्सएप को खरीद लिया $19 बिलियन में। अब एक फ्री सर्विस को इतने सारे पैसों में उसने क्यों खरीदा? सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप तब सब आदी हो गए थे व्हाट्सएप यूज करने के लिए। उस टाइम पर 2014 में मैं बता दूं कि व्हाट्सएप के 600 मिलियन यूजर्स थे अप्रोक्सीमेटली, और व्हाट्सएप को खरीदा गया था $19 बिलियन में। तो सोच के देखो, अगर आप कैलकुलेट करोगे कि एक इंसान का जो कॉस्ट है, एक यूजर का कॉस्ट पड़ा लगभग $32, तो आप और मैं 2014 में ऑलरेडी $32 में बिक चुके हैं फेसबुक को, और उस बात को 6-7 साल हो चुके हैं। अब यहां पे जो डेवलपर था व्हाट्सएप का, उसने इसीलिए बनाया था इसको कि ताकि फ्री रहे और कभी भी मतलब पैसा कमाने के लिए नहीं था इसका कोई कंसर्न था। और फेसबुक का जो बिजनेस मॉडल है वो ये बोलता है कि उसको पैसा कमाना है एड से। आपको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाता है, टारगेटेड एड्स दिखाता है। जब भी आप फेसबुक यूज करते हो वो पूरी डेटा कलेक्ट करता है आपकी कि आप क्या सर्व कर रहे हो, क्या सर्च कर रहे हो, उसमें क्या रिसेंट पोस्ट क्या है आपके, और आपके जो मेटा डेटा है आपके फोन में वो सब कलेक्ट करता है, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में है। तो वो इसीलिए बोलता है कि हम अपना एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर रहे हैं, ये सब कलेक्ट करके आपको एड्स दिखा रहे हैं अच्छे खासे, ताकि आपको वो बेच सके, वो पैसा कमा सके उससे। लेकिन जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा तो उसने यही चाहा कि व्हाट्सएप पे भी यही चीजें लागू हो जाए, व्हाट्सएप पे भी एड्स चले, जो लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं उनकी भी डेटा लेकर के फेसबुक के पास जाए ताकि उससे भी वो कमा पाए। लेकिन ये बात व्हाट्सएप के को फाउंडर ब्रायन एक्टन को पसंद नहीं आई, वो ये नहीं चाहता था। तो इसीलिए उसने काफी लॉस के साथ, काफी आखिर में उसने कंपनी से रिजाइन कर दिया, वो अलग हो गया व्हाट्सएप से, फिर फेसबुक के साथ वो काम नहीं करता था। अब बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। अब ये जो नई पॉलिसी आई है उसमें क्या स्टेटेड है, क्यों अलग है, क्या कंसर्न है? मतलब बहुत सारे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हमारी पूरी डेटा, हमारी चैट्स, हमारे वीडियो वगैरह जो भी हम लोग करेंगे, कॉल्स वगैरह, सब वो पढ़ लेगा, सब कोई टैप कर रहा होगा। ऐसा नहीं है यार, समझो इस बात को क्लियरली। हालांकि व्हाट्सएप ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में, या शुरू से वो ये बोलते आए कि आपकी जो चैट्स हैं वो करीब 2016 में ये नई टेक्नोलॉजी आई थी एंड टू एंड एनक्रिप्शन की, जिसको मतलब जो व्हाट्सएप है वो भी नहीं पढ़ पाएगा आपके जो चैट्स है वगैरह। पहले पढ़ पाता था, मतलब पहले उसके पास था ये, अगर चाहे तो पढ़ सकता है, लेकिन अब नहीं पढ़ सकता वो आपके मैसेजेस भी 30 दिन के बाद अगर डिलीवर नहीं हुए तो डिलीट कर देता है। तो आपकी जो चैट्स हैं क्लियरली वो कहीं नहीं जा रही हैं, कोई कलेक्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं पढ़ सकता, वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हैं।
बाकी सारी जो चीजें हैं चैट्स के अलावा उन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा यहाँ पे। तो बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं। तो व्हाट्सएप ने अब ये बोला है कि वो आपकी मेटा डेटा कलेक्ट करेगा। उस मेटा डेटा में क्या क्या आता है, आपका डिवाइस, आपकी डिवाइस इंफॉर्मेशन, जैसे आपका नेटवर्क स्टेट, आपका इंटरनेट स्टेट, आपकी बैटरी लाइफ, और आपकी मतलब जो व्हाट्सएप में जो आप काम करते हो, अपना फोटो लगाते हो, वो भी वो रीड करेगा। आपका जो स्टेटस है, अबाउट है, वो भी वो रीड करेगा। और जो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, जो नया अभी आया है ना पेमेंट्स, व्हाट्सएप पेमेंट्स, उसमें आपने कितना ट्रांजैक्शन किया, कितने टाइम के लिए क्या ट्रांजैक्शन किया, कितना फ्रीक्वेंटली करते हो आप, वो सब वो पढ़ेगा। और मतलब आईपी वगैरह भी लेगा, आपकी जो आईपी है, और जो ग्रुप्स में आप शेयर करते हो, जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन है, या कोई बिजनेस के साथ अगर आप कोई चैट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो वो सब वो इन्फो लेगा और फिर वो फेसबुक की कंपनीज के साथ शेयर करने वाला है। फेसबुक की कंपनीज क्या क्या है, खुद फेसबुक है, फेसबुक मैसेंजर है, आपका इंस्टाग्राम, ये सब जो है ये फेसबुक द्वारा ओन की गई है, सबके साथ शेयर करेगा। मतलब पूरा जो इकोसिस्टम है वो ये बना रहा है कि सब में एड्स इंप्रूव कर पाए, आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है वो इंप्रूव कर पाए, आपको आपके हिसाब से चीजें दिखाई जाए। मतलब आपके हिसाब से अगर आपको मतलब आप सर्च कर रहे हो, बहुत सारा खाने के बारे में सर्च करते हो, तो आपको फूड रिलेटेड एड्स आएंगी। आपको अगर टेक अगर आप पोस्ट देखते हो या टेक सर्च करते हो तो आपको टेक रिलेटेड एड्स आएंगी। तो ये उनके कमाने का तरीका है ना, आप मोस्टली वही चीजें खरीदोगे जो आपके इंटरेस्ट की हैं। तो बाहर से जो ब्रांड्स आते हैं फेसबुक को बोलते हैं कि भाई आपके पास यूजर्स हैं और हमको अपना प्रोडक्ट सेल करवाना है, तो वो क्या करेंगे, आपके पास सर्विस है, आप फ्री में यूज कर रहे हो उसको। लेकिन इस दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है, ये बात समझ लो। आप अगर फ्री यूज कर रहे हो तो आप ही प्रोडक्ट हो। मतलब ब्रांड्स तभी जाएंगे ना, मतलब जिसको प्रोडक्ट बेचना है वो तभी किसी के पास जाएगा जब उसके पास ऑडियंस हो। आपको अल्टीमेटली यूजर्स चाहिए, अल्टीमेटली कस्टमर्स चाहिए। कहां से लाओगे आप यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप लेते हो, मतलब कैसे, आपको क्यों देते हैं, वो आपके पास ऑडियंस है, आपको लोग देखते हैं। 2-3 लोग अगर किसी के सब्सक्राइबर हैं, 2-3 10 15, उसको क्यों कोई स्पॉन्सरशिप देगा। तो यही बात आ जाती है ना सारी की सारी, कि व्हाट्सएप के पास यूजर्स थे, उसके पास ऑडियंस था, उसके पास डेटा थी, तो फेसबुक ने उसको स्मार्टली खरीद लिया। और फेसबुक के पास दुनिया भर के सारे लोग हैं उसके पास, वो जो चाहे वो दिखा सकता है आपको, वो उसके ऊपर है, मतलब आपको एज अ प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो। तो अब क्या हुआ कि व्हाट्सएप प्राइवेसी ये बोल दिया कि उसने कि 8 फरवरी तक आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी डेटा फेसबुक से शेयर होने वाली है। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, लेकिन नहीं करते हो, आप एग्री, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ब्रेकिंग न्यूज यही आई है कि अब व्हाट्सएप ने डिले कर दिया है उसको। उसने बोला कि यूजर को समझ में नहीं आ रही है और अच्छे से एक्सप्लेन करने का टाइम दे रहे हैं, और डीपली समझ पाए लोग, इसके लिए टाइम दे रहे हैं हम लोग। 15 मई के बाद ही अब सब तय होगा, ये लेटेस्ट है। लेकिन अब बात आती है कंसर्न की, कि आपको चिंता करने की जरूरत क्यों है। प्राइवेसी पॉलिसी में लोग बोल रहे हैं कि व्हाट्सएप मत यूज करो, खतरनाक है, डेंजरस है आपके लिए। क्यों डेंजरस है? ये जो टॉपिक है ये अभी अभी एकदम हाइप में आया है ऑनलाइन प्राइवेसी का, लेकिन काफी टाइम से चला आ रहा है और आप जानते भी नहीं हो, अनजाने में आप वही चीजें पहले से करते आ रहे हो जिसका कंसर्न आप आज रेस कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है इस बात का, कोई हाइप नहीं है इस बात की। सबसे पहली बात कि व्हाट्सएप ने, मतलब फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था, तो उस टाइम से ही वो फेसबुक के अंडर है। तो आपके पास क्या गारंटी है कि अभी तक वो आपका डेटा शेयर नहीं कर रहा था? अभी वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो कर पहले से ही रहा था, बहुत टाइम से कर रहा है वो शेयर। अभी वो एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूं, आपको जमता है तो ठीक है। वो अभी मतलब मान रहा है कि हाँ मैं कल्प्रिट हूं। तो ये बहुत फनी लगता है सुन के कि यार आप फेसबुक को ही टारगेट कर रहे हो और साइड में बैठकर जो गूगल है वो हंस रहा है कॉर्नर में। मतलब गूगल भी लाइक, तो मानो ना मानो फेसबुक के प्रोडक्ट से ज्यादा आप गूगल के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। फेसबुक, गूगल का जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल कैलेंडर, गूगल म्यूजिक, प्ले स्टोर, सब गूगल का है। तो फेसबुक से ज्यादा डेटा आपकी गूगल के पास है, तो उसको जाके पकड़ो ना, उसको भी पकड़ो। फिर व्हाट्सएप पे क्यों आप टारगेट कर रहे हो? यहां पे गूगल असिस्टेंट आप जानते हो ओके गूगल बोलने पे खुल जाता है। तो मतलब जाहिर सी बात है ना कि आपकी सारी बातें सुन रहा है वो, तभी तो वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं ना कि ओके गूगल बोल रहे हो आप। उसके बाद अगर आप देखो कि मतलब एक इंसिडेंट आया था कि आपका अब जब फोन स्विच ऑफ भी है ना, तब भी वो ट्रैक करता है आपकी लोकेशन को, जो गूगल है। मतलब आपके फोन में बैटरी लगी हुई है, उसके अंदर फर्मवेयर लगा हुआ है, कुछ चिप लगी हुई है जीपीएस लोकेशन की। आप फोन स्विच ऑफ करते हो तब भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो ट्रैवल की हिस्ट्री उसमें जाकर स्टोर हो जाती है। आप फोन में देखोगे तो वो दिखा देगा, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आपने फोन स्विच ऑफ किया है तब भी ये हो रहा है। अगर आप बैटरी निकाल देते हो तो कुछ बात अलग है, लेकिन ये भी होता आ रहा है। तो ये कंसर्न अभी बना रहे हो, इससे अच्छा जनरल वे में सोच कर देखो ना। तो ये तो सिंपल सी बात है, एक बार आपके पास इंटरनेट आ गया, आप कनेक्ट हो गए, तो उसके बाद प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये फर्क ही नहीं पड़ता कि प्राइवेसी है चलेगा, नहीं है चलेगा, क्योंकि उनको एड्स दिख रही हैं। कोई बात नहीं, एड्स दिखते रहनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है।
मतलब इतना कुछ कंसर्न नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब डेटा ब्रीचेस होते हैं। कोई भी कंपनी आपका पासवर्ड स्टोर कर रही है या आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है, जहां पर आप डाल रहे हो अपना फोन नंबर, अपना लोकेशन, जो भी वो मतलब देख के रखा है आपको। आप जानती हो ना कि गूगल, फेसबुक सब हैक होते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है यहाँ पे। तो वो जब ब्रीच होते हैं तो आपका डेटा साथ में ब्रीच होता है, आपके सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रीच होती है, तब कंसर्न बनती है। और तब कंसर्न भी नहीं बनती काफी लोगों के लिए, तब वो भी सोचते हैं कि यार ठीक है, पासवर्ड लगा लिया, क्रैक हो गया, मिल गया, बाकी सारी जगह मैंने अलग पासवर्ड लगाए हुए हैं, अच्छी बात है अलग लगाए हुए हैं तो अगर। लेकिन काफी लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि वो जो डेटा ब्रीच हुआ है आपका, वो हैकर्स कहां यूज करेंगे, किस तरीके से आपको टारगेट करेंगे, उससे वो कोई नहीं बोल सकता। वो बहुत ही डेंजरस काम हो सकता है बाद में। और गवर्नमेंट की बात करें तो वो अब हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने मतलब उसके लिए फायदा हो सकता है कि वो अब सर्वेलेंस कर पाएगी, मास सर्वेलेंस जो एनएसए करता था उस टाइप का यहाँ पर केस हो जाएगा। अगर ऐसे ही चलता रहा आगे चलकर व्हाट्सएप कुछ और नई पॉलिसी लेके आएगा, कुछ और कलेक्ट करेगा, ऐसे गवर्नमेंट को अगर पॉलिटिकली सोचना है अपने फायदे के लिए तो वो ये कर लेगी, सर्वेलेंस को जो भी चाहे वो देख सकती है। लेकिन अगर वो यूजर पर्सपेक्टिव से सोचे, जो वो नहीं सोचती, तो व्हाट्सएप को बैन करना चाहिए अगर ऐसा सोचा जाए तो। वो एक केस याद होगा आपको, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला, जो ट्रंप इलेक्शंस के टाइम पे यूज किया गया था, डेटा ब्रीच का डेटा पॉलिटिकल मींस के लिए। तो अगर इंडिया में भी होता है तो फिर कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि व्हाट्सएप यूज नहीं करना चाहिए, और मुझे भी कोई गुड रीजन नहीं लगता है कि आपको व्हाट्सएप यूज करना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अल्टरनेटिव्स की अगर बात करें तो आपके पास मेनली 2 अल्टरनेटिव्स हैं जो लोगों ने सजेस्ट किए हैं। एक है टेलीग्राम, एक है सिग्नल। अब टेलीग्राम और सिग्नल में मतलब बहुत जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहली बात तो टेलीग्राम नॉन प्रॉफिट नहीं है, मतलब उसका जो बिजनेस मॉडल है वो सिग्नल की तरह नहीं है, वो पैसे कमाने के लिए बनाया गया है। और आप जानते हो अगर आप टेलीग्राम पे होते हो तो कितना इलीगल कंटेंट है टेलीग्राम में, आपको बहुत नुकसान हो सकता है टेलीग्राम से भी। तो वो अगर गवर्नमेंट चाहे तो ले सकती है आपका डेटा वहां से। और वहां पर ऐसा भी नहीं है कि आपका एनक्रिप्शन लगा हुआ है, वहां पर एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं है जब तक आप सीक्रेट चैट ना खोलो। तो एनक्रिप्शन वहां पर उतना अच्छा नहीं है। मतलब कहने की बात यह है कि आप अगर व्हाट्सएप से टेलीग्राम पे आ रहे हो तो कोई अच्छा काम नहीं किया आपने, मतलब कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं किया, वहीं पर आ गए आप वापस। तो इसलिए कोई मतलब नहीं टेलीग्राम पे आने का, आप पहले से ही हो वहां पे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसी पहले से है टेलीग्राम की, वो एक्सेप्ट कर चुके हो आप। अब यहां पर बात आती है सिग्नल की। सिग्नल एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, एक प्रॉपर ऑप्शन। बहुत सारे इसके रीजन है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कि क्यों यूज करना चाहिए उसको। सबसे पहली बात तो एलन मस्क ने बोल दिया, फिर आपको क्या ऑप्शंस चाहिए। सबसे पहली बात, जो सिग्नल को बनाने वाले डेवलपर्स हैं ना, उनमें से एक है आपके ब्रायन एक्टन, जिसने व्हाट्सएप बनाया था, तो उन्होंने सिग्नल भी बनाया है। तो दोनों में जो एनक्रिप्शन यूज हो रहा है ना वो सेम ही है। मतलब जो सिग्नल का एनक्रिप्शन है वो व्हाट्सएप यूज करता है एंड टू एंड, तो यहां पर भी एंड टू एंड है। तो उसके तो कोई बात नहीं है कि आपकी प्राइवेसी, मतलब जो एनक्रिप्शन है वो तो एकदम तगड़ा है। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो कंसर्न है वो पैसा कमाना नहीं है, तो ये कभी भी आपको एड्स नहीं दिखाएगा, और ना ही आपकी जो डेटा है उसको लीक करने का कोई शौक है उसके पास। तो कोई भी चीजें कलेक्ट नहीं करता वो आपकी मेटा डेटा को भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करता है। जो व्हाट्सएप कलेक्ट कर रहा था ना, वो ये कलेक्ट करता है लेकिन एनक्रिप्टेड फॉर्म में, कोई पढ़ नहीं सकता उसको, ना खुद सिग्नल भी नहीं पढ़ सकता। तो ये सोलली पर्सनल प्राइवेसी को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है सिग्नल, जो आपको बहुत ही मतलब एक मैं बोल सकता हूं कि 95% प्राइवेसी तो दे सकता है, 100% तो चलो है ही नहीं कुछ। ये किसी भी कंपनी से लिंक्ड नहीं है तो ये कहीं और आपका डेटा शेयर नहीं करेगा। और दूसरी बात कि ये डोनेशन पे काम करता है, तो आप खुद से वॉलंटरली कुछ उसको डोनेट करो, कंट्रीब्यूट करो इसमें, तो उसके साथ फिर अपनी सर्विस को ये इंप्रूव करना चाहेंगे। तो ये मतलब इसका जो पर्पस है वो आपका भी पर्पस है, तो इस पे आओगे तो आपका फायदा है। अगर आना चाहते हो तो सिग्नल पे आओ, ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन चलो ये तो हो जाएगा, हम लोग स्विच भी हो जाएंगे, लेकिन आगे क्या, फ्यूचर में क्या होने वाला है? ये जो आया है ना अपने पास प्राइवेसी पॉलिसी का, अब ये तो शुरुआत है, अब आगे क्या क्या होने वाला है इससे। सबसे पहली बात तो सारे यूजर्स तो नहीं आने वाले, व्हाट्सएप बंद तो नहीं होने वाला, आप समझ चुके हो ये बात को। सब लोग नहीं आने वाले व्हाट्सएप से, क्योंकि लिंक्ड है हम लोग मजबूर हैं, हम लोग एज अ कलेक्टिव मेजर व्हाट्सएप को बंद करना चाहे तो ये हो सकता है। अगर इंडिविजुअली सोचे कि मैं बंद करूंगा, मैं सिग्नल पे आऊंगा, मैं उसको बोलूंगा कि वो भी आ जाए, फिर वो किसी और को बोलेगा, मतलब इतना ज्यादा लिंक्ड है चीजें, मतलब चेन बन चुकी है कि आपके दुनिया भर के ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें आपके स्कूल के, आपके प्रोफेशनल लाइफ के, आपका जो ऑफिस है उसका ग्रुप है, आपके मतलब फैमिली का ग्रुप है, सब लोग तो नहीं आने वाले ना, हर किसी को पता भी नहीं है।
अगर पता भी होगा तो उनकी भी कोई मजबूरी होगी। तो ट्रांजिशन इतना अच्छा नहीं होने वाला। आप अगर खुद से कंसर्न हो तो आप आ ही जाओगे, मतलब किसी न किसी तरह आप जुगाड़ बैठा लोगे। लेकिन दूसरा इश्यू ये है कि सिग्नल अभी उतना ऑप्टिमाइज नहीं है। व्हाट्सएप को पता है कि बहुत सारे यूजर हैं उसके, तो उतना इन्वेस्टमेंट वो करके रखा हुआ है, वो फेसबुक ने किया हुआ है उसके लिए, और वो स्मूथ काम करता है सबके लिए। लेकिन सिग्नल नहीं है, सिग्नल को बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वो डोनेशन मॉडल पे बेस्ड है। जितना ज्यादा यूजर उसमें ऐड होंगे उतने ज्यादा डोनर्स भी ऐड होने चाहिए, उतने ही रेट से। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सिग्नल को बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। अभी जो एलन मस्क ने अभी ट्वीट किया कि सिग्नल यूज करो, उसके बाद कितने ज्यादा यूजर्स ऐड हो रहे हैं सिग्नल पे, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके सर्वर डाउन हो जा रहे हैं। उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको पैसे चाहिए, वो कौन देगा? वो हम ही देने वाले हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं सिग्नल में, हो सकती है आगे चलकर। मुझे नहीं पता कि इससे क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। अब ये तो प्रॉब्लम आने वाली है कि बिलियन लोग अगर सिग्नल यूज कर रहे हैं तो सर्वर्स में रिसोर्सेस लगेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट लगेंगे, डेटा सेंटर्स लगेंगे, तो उन सबका खर्चा कौन उठाएगा? अगर फ्यूचर में एफबी ने सिग्नल को भी खरीद लिया तो फिर सोचो, फिर क्या प्राइवेसी रही आपकी? हर किसी को पैसे कमाने हैं यार, पैसे के बिना नहीं चलता। सिग्नल को भी काम करने के लिए पैसे चाहिए, तो हो सकता है ये। अब अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करो तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन का एक्ट भी है, जीडीपीआर के नाम से। तो वहां पर लोग खुद चूज कर सकते हैं कि उनकी जो डेटा है वो फेसबुक से शेयर होनी चाहिए या नहीं। व्हाट्सएप वहां पर फेसबुक को नहीं देता डेटा उनकी, लेकिन हमको यहां पर कंसर्न है क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कोई ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है। लोग अवेयर ही नहीं है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही इसके ऊपर। काम चल रहा है, लेकिन सरकारी काम कब चलता है कब खत्म होता है पता नहीं हमको। तो ये तो अब पता नहीं कब कितने सालों में कलेक्टिवली गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी इसके ऊपर। इन अ नटशेल अगर बात करूं तो ऑनलाइन प्राइवेसी को जनरल कंसर्न बनाना है हमको, ना कि कोई व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी है तब आ गया, तब दिमाग में आया, फिर फेसबुक ने कुछ और पॉलिसी चेंज की तब दिमाग में आया। जनरली बोलो ना यार, गूगल भी कलेक्ट कर रहा है, एप्पल भी कलेक्ट कर रहा है, सब लोग कर रहे हैं, तो उनके ऊपर भी वही सेम आपका रिएक्शन होना चाहिए ना। आपको खुद से देखना है। अगर आप इंटरनेट पे हो तो आप प्राइवेट नहीं हो सकते। आप अगर होना चाहते हो तो वही कन्वेंशनल तरीके यूज करो। पुराने जमाने के कबूतर रख लो, चिट्ठी उसमें लिख दो, कुछ भी कबूतर को बोले पहुंचा देगा वो। तो वो आपका प्राइवेसी मेंटेन कर सकता है। लेकिन अब इंटरनेट पे हैं आप आदी हो चुके हैं, इसके सब आदी हो चुके हैं ना। आप इंटरनेट के बिना कैसे रहा जाए, सब काम उस पर ही हो रहे हैं। तो ये हमारी आदत बिठा दी गई है। पहले आदत बनाओ, उसके बाद फिर जो करवाना करवा लो। ये जो फेसबुक का बिजनेस मॉडल यही बोलता है। तो एक एडिशनल सेक्शन में लेके आ रहा हूं यहां पे इस वीडियो में। अगर आपको थोड़ा भी कंसर्न है अपनी प्राइवेसी का, आप जागरूक हैं, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि ऑनलाइन प्राइवेसी तो मिथ है, 100% तो नहीं है। अगर आप चाहो तो कुछ हद तक खुद से रह सकते हो। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी मत डालो, पोस्ट मत करो सोशल मीडिया में। या इंस्टा का जो बायो है आपका, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, अबाउट में जो भी लिख रहे हो, जो भी ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हो, सोच समझ कर करो कि आप क्या बता रहे हो लोगों को, सामने कौन है। हमेशा से मैं वही बोलते आया हूँ। और उसके बाद सोशल मीडिया में सब कुछ पोस्ट करना जरूरी नहीं है। कहीं भी घूमने जा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी इवेंट हो रहा है आपके लाइफ में, तो जरूरी नहीं कि आप उसे ऑनलाइन पोस्ट करो सिर्फ लाइक्स के लिए। ये तो मैच्योर अगर ऑडियंस है तो वो ये नहीं करने वाली है। एक बात होती है कि हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को बिना पढ़े अब एग्री कर लेते हैं हर चीज में। इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, दुनिया भर के पेजेस होते हैं उसमें। लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना जरूरी है हमेशा। आप जब भी कोई एप्लीकेशन यूज करो या सॉफ्टवेयर यूज करो ऑनलाइन, तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लो कि वो आपसे क्या कलेक्ट कर रहा है। क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आप बिना देखे कर लोगे एक्सेप्ट, फिर बोलोगे कि ये भी कर रहा है। अरे भाई, ये तो पता ही होगा आपको कि कोई भी ऐप इंस्टॉल करने से पहले उसकी परमिशन देख लो कि क्या क्या परमिशन ले रहा है। वो एब्सर्ड परमिशंस नहीं ले रहा हो जिसके लिए वो बना ही नहीं है वो ऐप, वो सब देख लो आप। और वीपीएन यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा एनकरेज किया जाता है, तो मैं भी वही बोलूँगा कि वीपीएन यूज़ करो हमेशा जब भी आपके लिए पॉसिबल हो। वीपीएन भी यूज़ करना है तो पेड वाले यूज़ करो, अच्छे वाले यूज़ करो। कोई मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कोई ब्रांड को, बस मैं आपको बोलूँगा कि अच्छे वाला यूज़ करो। ऐसा भी नहीं, वीपीएन सर्वर्स भी हैक हो सकते हैं, तो उसका भी ध्यान देना। तो वहाँ पर भी कंसर्न है ही आपका। और हर जगह आपको पासवर्ड सेम नहीं रखना है, हर साइट पर अलग पासवर्ड रखो ताकि एक लीक हो तो दूसरा इफेक्ट न हो। अगर आप याद नहीं रख सकते हो तो पासवर्ड मैनेजर यूज़ करो, लास्ट पास, वन पास, ये एनक्रिप्टेड है, आपका डेटा नहीं जा रहा है कहीं भी, यूज कर लो। और हमेशा इंटरनेट पे डिपेंड मत रहो। काफी मुश्किल लाइन है, पता है मुझे, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। हम यूज टू हो चुके हैं, लेकिन अब खुद से आपको जो कर सकते हो आप वो कर ही सकते हो। ठीक है, तो हाइप के ऊपर मत भागो
और जनरल कंसर्न लेकर के चलो, हमेशा ही प्राइवेट रहने की कोशिश करना है हमको। बस यही था इस वीडियो में। आई होप समझ में आया होगा आपको जो मैं कंसर्न उठा रहा हूं यहाँ पे, इस वीडियो का मोटो समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करें प्लीज, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना हमारा पहला कंसर्न है, हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। तो जितना हो सके शेयर करो और लाइक करो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपको आगे भी चाहिए, इस चैनल पे आते रहते हैं, सब्सक्राइब कर लो और बस देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।